फ़िरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल एक नई आजमाइश के दौर में दाखिल हुए। कई सालों तक वो सहराए सीना में भटकते रहे। जब बनी इसराइल सहराए सीना में भूख और प्यास से बेहाल हुए तो अल्लाह ने उनके लिए आसमान से खास खाना मन, बटी हुई रोटी जैसा, और सलवा, बटी हुई बटेरें नाजिल फरमाया। प्यास लगने पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर असा मारा और 12 चश्मे फूट निकले, हर कबीले के लिए एक चश्मा। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया और उन्हें तौरात की तख्तियाँ अता फरमाईं। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन का एहतिकाफ किया। आपकी गैर मौजूदगी में एक शख्स सामरी ने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए और उनसे एक बछड़े का मुजस्समा बना दिया जो आवाज़ें निकालता था। बनी इसराइल की अक्सरियत ने उसे माबूद बना लिया और शिर्क करने लगे। वापस आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये देखकर सख्त गुस्सा किया। तख्तियाँ गुस्से में फेंक दी और बछड़े को जलाकर उसकी राख दरिया में बहा दिया। आपने सामरी को सज़ा दी और तौबा के बाद अल्लाह ने कौम को माफ़ फरमाया। सहराए सीना में 40 साल के क़याम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अर्ज़े मुक़द्दस फ़लस्तीन में दाखिल हों। फ़लस्तीन एक ज़रख़ेज़ और बाबरकत इलाका था, मगर वहाँ जब्बारीन यानी ताकतवर और कदावर लोग रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि बस्ती में दाखिल हो जाओ और इन जालिमों से जिहाद करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मगर बनी इसराइल ने बुज़दिली दिखाई और कहा, ए मूसा, जब तक वो लोग वहाँ हैं हम हरगिज़ वहाँ दाखिल नहीं होंगे। तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम तो यहीं बैठे हैं। कौम की इस नाफरमानी और